हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो अभी 15-16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो पीईटी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आपके सिलेबस में उसमें लेखक और रचना के बारे में मेंशन किया गया है। तो जानते हैं और मतलब ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन्हीं में से जो मैं आपको रचनाएं देने वाला हूँ अभी 2-4 से 8-10 मिनट के अंतर्गत, तो इन्हीं रचनाओं में से आपका पेपर में आ जाएगा। ये मतलब आश्वासन देता हूँ आपको। और देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन मतलब आपकी पहली जो लेखक हैं आपके, या साहित्यकार, लेखककार, इतिहासकार, कुछ भी कह सकते हो, या लेखक मान लीजिए, जिनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की बहुत रचनाएं हैं, एक नहीं अनगिनत रचनाएं हैं, मगर उनमें से कुछ उन रचनाओं को मैंने चुना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपके रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, कफन हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये आपका अधूरा है, मंगलसूत्र क्या है आपका अधूरा है, पूस की रात हो गया, पंच परमेश्वर हो गया। और पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी है, इसको याद रखिएगा। पंच परमेश्वर इनकी क्या है, पहली कहानी है। तो प्रेमचंद आपको याद रहेगा। प्रेमचंद कुछ नहीं, रंगभूमि, कर्मभूमि, कफन, मंगलसूत्र, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ये आदि आदि बहुत सारी कविताएं की लेखक का नाम है। गद्य हैं, पद्य हैं, उपन्यास हैं, बहुत सारे हैं, कहानी है, नाटक हैं, बहुत सारे हैं, मगर इनमें से मैंने कुछ उनको चुना है जो पेपर में आते ही आते हैं। चलिए, क्वेश्चन दूसरा देखिए। जयनेंद्र कुमार। जयनेंद्र कुमार का एक ही है, बहुत से हैं उनके भी बहुत सारे, मगर एक है जो परख, मैंने देखा कई सारे एग्जामों में परख का जिक्र किया गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा परख के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका, ये मतलब अगले लेखक है आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो हैं, उनके हैं तो बहुत सारे, मतलब अधिकतर लेखकों में बहुत सारे हैं, मगर मैंने उन्हीं को चुना जो एकदम टू द पॉइंट पेपर में आता है। जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कहते सदाबहार रचनाएं हैं, जो पेपर में आती आती। सदाबहार का मतलब होता है कि अधिकतर पेपर में, हर बार पेपरों में आने वाली है ना। चलिए अगला देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, जैसे रश्मि रथी हो गया, उर्वशी हो गया, ये कुछ उनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आती ही आती हैं। मैथिली शरण गुप्त के साकेत और जयद्रथ वध, ये बहुत मतलब अच्छे हैं। साकेत इनका बहुत अच्छा नाटक है और मैंने तो इसको पढ़ा भी है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, और मतलब क्योंकि पेपर में आता है तो ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। अगला है आपका महादेव वर्मा। महादेव वर्मा के जिन निहार हो गया, रश्मि हो गया, निहार हो गया, रश्मि हो गया, शांत गीत हो गया, नीरजा हो गया, ये महादेव वर्मा की बहुत सारी है। गिल्लू भी था महादेव वर्मा का, बहुत चर्चित है, उनका नाटक रहा है, ये मतलब कहानी कह सकते हैं। चलिए अगले देखिए। अगला है आपका परीक्षा गुरु। क्या नाम है आपका उसका, परीक्षा गुरु। ये एक उपन्यास है जो जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास के लेखक हैं। अगले है आपका त्रिधारा और मुकुल, ये सुभद्रा कुमारी चौहान को आप जानते होंगे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई का नाटक लिखा उन्होंने, और त्रिधारा लिखा, मुकुल लिखा, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं। मगर ये वही है, मैंने बताया आपको, हर बार ये बोल रहा हूँ कि ये वही है जो आपके पेपर में संभावित प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक आपका नाटक है आपका झूठा सच नाटक, ये कि बहुत अच्छा नाटक है और ये लिखा गया है यशपाल के द्वारा, जो कि बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। चलिए अगला देखिए। जैसे जयशंकर प्रसाद की कुछ रचना हैं जो कि बहुत है, मगर ये भी कुछ महत्वपूर्ण है। झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया, प्रेम पथिक हो गया, ये ऐसी रचनाएं हैं जो कहते हैं कि पेपर में आती ही आती हैं। और नास के तो पख्यान, ये आपके सदल मिश्र का है। क्या ये सदल मिश्र का है। और अगर बात की जाए थोड़ा सा, तो सबसे पहला अगर हिंदी अखबार उदंत मार्तंड था। देखो, क्या सबसे पहला हिंदी अखबार क्या था, सबसे पहला हिंदी अखबार क्या था, उदंत मार्तंड क्या था, उदंत मार्तंड, इसको याद रखिएगा और लगभग सब आपको बन जाएंगे। और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब अभी 1-2-4 दिन में आपको क्या नाम है विलोम शब्द, पर्यायवाची, थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि जो आपको पेपर में आ जाए डायरेक्ट और चीज़ें। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब